हाँ, तो चलिए आपका फर्स्ट सवाल है, कोणीय विस्थापन का एस आई मात्रक क्या होता है। कोणीय विस्थापन का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एस आई मात्रक। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग सबसे पहले ओमेगा से डिनोट करते हैं और ओमेगा अपॉन थीटा बाई टी होता है, इसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसका जो यूनिट होता है, इसका एस आई यूनिट होता है रेडियन होता है, रेडियन होता है। तो इस सवाल का आंसर जो हो गया ए इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं, एक पार्सेक निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। एक जो पार्सेक होते हैं किसके बराबर होता है, ये पूछा गया है एसएससी जेईई 2020 में, ये सवाल पूछा गया है, बिहार दरोगा में भी ये पूछा गया है। तो देखिए, पार्सेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ये डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट होती है पार्सेक। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पार्सेक। तो आपका आंसर हो गया डी। याद रहे, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर प्लस 15 मीटर होती है, याद रख लीजिएगा। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष में इतना लाइट ईयर होती है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होती है। चलिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। अगेन हम लोग देख लेते हैं, एक पिकोमीटर किसके बराबर होती है। देखिए, ये सवाल जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है, एसएससी 2019 में पूछा है, बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। देखिए, एक पिकोमीटर सबसे पहले देखिए एट्टो पूछेगा, एट्टो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी और डेसी, ये होता है फ्रेंड्स। देखिए, इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए याद करने का ट्रिक बताते हैं। 10 के पावर 18 से, ठीक है, माइनस पावर करते हुए चल जाइए। और 18 के बाद इसमें भी 10 लिख दीजिए, इसमें भी 10 लिख दीजिए, इसमें भी 10 पावर, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। 18 से 3 पावर माइनस करते हुए चल दीजिए। 18 के 3 नीचे जाएंगे तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इसके बाद क्या 6 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 2 और यहाँ पे 1 कर दीजिएगा। तो कुछ भी पूछेगा, ये 6-7 में से कुछ भी पूछेगा, हम लोग इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, तो क्या पूछा है, एक पिको में 10 के पावर कितना मीटर होता है। तो पिको कहाँ है, 10 के पावर 12 हो गया। एट्टो फेम्टो पिको नैनो, तो 10 के पावर 12। आपका जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर, माइनस में होगा, पिको जो होगा माइनस में होगा। चलिए अगेन देख लेते हैं, एक जूल। देखिए, ये जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एएलपी पूछा है, टेक्नीशियन में पूछा गया है, रेलवे जेईई 2016 में पूछा गया है। एक जूल कितने बराबर होते हैं। सबसे पहले जूल की बात करें तो न्यूटन मीटर का हम लोग जूल बोलते हैं। अच्छा, जूल किसका यूनिट है, तो जूल जो है ये वर्क डन का यूनिट है, वर्क डन यानी कार्स का यूनिट है, ठीक है। और हीट का भी यूनिट जूल ही होता है। तो सबसे पहले देखिए, जूल किसके बराबर होता है, तो न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं। न्यूटन मीटर कहाँ है, ए। इस सवाल का आंसर ए इज करेक्ट आंसर। अच्छा, याद रख लीजिएगा, जूल जो होता है फोर्स का यूनिट होता है। फोर्स का कैसा यूनिट होता है, तो ए सा यूनिट होता है। और यदि पूछेगा डाइन किसका यूनिट होता है, तो ये भी होता है फोर्स का, लेकिन ये सीजीएस यूनिट होता है। अच्छा, याद रहे, जो जूल होता है, जूल वर्क डन का, ठीक है, ए सा यूनिट हो गया, या हीट का ए सा यूनिट हो जाएगा। अच्छा, जूल जो है ए सा यूनिट में जूल बोला जाता है, लेकिन इसे हम सीजीएस में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं अर्ग, ठीक है, अर्ग होता है। और एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, यहाँ पर 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, 10 के पावर 5 डाइन। और यहाँ से 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। अगेन हम लोग देख लेते हैं, कंडेला किसका मात्रक है। कंडेला तो लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कंडेला होता है, जिसको ज्योति तीव्रता बोलते हैं। डी इज करेक्ट आंसर। लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति फ्लक्स नहीं, फ्लक्स का तो वेबर होता है, ज्योति प्रभाव नहीं, ये गलत है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। चलिए, फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं, इसको मिलान करना है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में, जेईई 2016 में पूछा गया। देखिए, त्वरण का मात्रक क्या हो गया, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा।
और बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। देखिए केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन बोलते हैं। तो ये आपका हो गया 4 नंबर हो गया। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य का मात्रक जूल 1 हो गया। आवेग, आवेग क्या होता है, जो रिमेनिंग जो बचा हुआ 2 इज करेक्ट आंसर, न्यूटन सेकेंड को आवेग बोलते हैं। फोर्स इनटू टाइम इसको बोला जाता है आवेग। अगेन हम लोग देख लेते हैं। देखिए फोर्स का यूनिट क्या है, ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या है तो न्यूटन है। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर ए में, इसी को तो फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स का एस आई यूनिट न्यूटन है। अगेन देख लेते हैं फोर्स का एस आई मात्रक न्यूटन हो गया। एएलपी में पूछा है, देखिए ये किसका इकाई है, ये जो पूछा है न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स में गुरुत्वाकर्षण वाला फार्मूला हम लोग देखे थे, ए बराबर जी इंटू m1 इंटू m2 बटा में आर स्क्वायर। ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ ये दिया गया था, ठीक है। तो यहीं से ये जी जो है ये जी का यूनिट है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट है, जो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए प्रतिरोधकता का एस आई यूनिट क्या होती है, प्रतिरोधकता देखिए पूछा आरआरबी एएलपी में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रतिरोधकता को हम लोग डिनोट करते हैं रो से। इसको किसे डिनोट करते हैं रो से। ये फार्मूला होता है आर बराबर रो इंटू एल वाई ए। ये प्रतिरोधकता का फार्मूला होता है, ठीक है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच में रिलेशन होता है। इसका यूनिट यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं। आर क्या है तो प्रतिरोध है, ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चालक का, और एल क्या है चालक की लंबाई। अब यहाँ बच गया रो। अब यहाँ से देखिए आर क्या है तो प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ से प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और लेंथ का यूनिट मीटर, एक कट गया तो ओम मीटर हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक ओम मीटर, ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए निम्नलिखित में कौन सा दो भौतिक राशि का इकाई जो है यूनिट एक समान है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देखिए प्रेशर, दाब, दाब का यूनिट क्या होता है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का यूनिट होता है, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। अच्छा एक का हो गया, एक नंबर का। बी में देखिए अच्छा बल का यूनिट क्या होता है, एंड में दिया बल, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा में देखिए बल का न्यूटन होता है, और ये भी बल ही है एक तरह से। तो दोनों का यूनिट क्या है न्यूटन है। गति, अच्छा इसका न्यूटन हो गया। गति क्या हो तो मीटर प्रति सेकेंड, जिसको स्पीड बोलेंगे। ये बल का यूनिट न्यूटन और यहाँ चाल का यूनिट मीटर प्रति सेकेंड। तो दोनों ये फोर्स ही हैं, तो इसीलिए बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, अगेन आपका सवाल है कि दबाव या दाब की एस आई मात्रक क्या है। तो दाब का एस आई मात्रक, दाब क्या होता है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं दाब बोलते हैं। अच्छा प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एस आई मात्रक पूछ रहा है तो मीटर में होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। सी इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन सवाल नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से नए नए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।